नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल्स रोटेशन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 11th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार अध्याय के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। और वो क्या है? मात्रक एवं मापन। दोस्तों क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम मात्रा के बारे में भी समझेंगे और मापन के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, सही बात है सर, सही बात है। और ये अध्याय फन है। ठीक है दोस्तों, मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा का दोस्तों का मतलब ये होता है कि यूनिट्स। जैसे बल का यूनिट क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है दोस्तों? वो होता है सर न्यूटन होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है, जो एक उसकी फंडामेंटल्स यूनिट्स है। ठीक है, मतलब वो उसकी बोल सकते हैं कि वो मूल राशि के फॉर्म में हम उनको व्यक्त कर दें दोस्तों। जैसे वेग क्या होता है? वेग का मात्रा क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड होती है। हाँ सर, मजा ही आ गया। एक होती है मापन। मापन का मतलब दोस्तों होता है मेजरमेंट। हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं? जैसे ये स्टाइलस है, इसके हमको लंबाई को मेजर कर रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। इसकी लेंथ के बारे में जान गए। आप दूध मापते होगे, दूध सर कितना है? 2 लीटर है। उसको मैंने क्या कर रहा हूँ? मेजर कर रहा हूँ। तो किस चीज़ को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम मात्रा का यूज करते हैं, यूनिट का यूज करते हैं दोस्त। सर क्या बात है सर, मज़ा ही आ गया। एक होती दोस्तों भौतिक राशियाँ। हाँ सर, इसको समझा दीजिए तो मज़ा ही आ जाए। भौतिक राशि का दोस्तों का मतलब ये होता है कि जैसे तुम गए, रोड पे गए। हाँ सर, हम रोड पर गए, वाह 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 वाह, क्या बात है। और एक तुम कार को देख रहे हो, एक सुंदर सी कार आ रही है, उसमें एक सुंदर सी सुंदर कन्या है। हाँ सर, क्या बात बोला, सुंदर कन्या सुंदर कार में। हाँ हाँ हाँ, तुमने देखा कि वो कार जो है वो फरारी है। हाँ सर, वह फरारी में है। हाँ हाँ, फरारी में है। तो मान लेते हैं कि तुम लंदन में हो। हो तुम लंदन में हो और तुम फरारी में बैठी सुंदर कन्या को तुम देख रहे हो। हाँ हाँ, कि वो धीमे धीमे जा रही है। मतलब कार दोस्तों किस में है? गति में है। वो जा रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है। हाँ हाँ, देखा कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाए, इस लोकेशन से उस लोकेशन तक वो चली गई। हाँ हाँ, मतलब उसने कुछ दूरी भी तय कर लिया। हाँ हाँ हाँ, उस कार का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। हाँ सर, क्या बात है, बिल्कुल होगा। हाँ हाँ, फिर देखा दोस्तों कि गाड़ी का भी कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड घट रही है, मतलब उसके पास त्वरण भी होगा। हाँ हाँ, गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो लगातार फोर्स लगा रही है, मतलब वर्क भी हो रहा है, फोर्स भी लग रही है, तो मोमेंटम भी होगा। हाँ हाँ, तो ये सारी दोस्तों राशियाँ जो है, ये सारी राशियाँ दोस्तों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियाँ है। कि हमने इस कार की गति को समझने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज किया, जिस राशि का यूज करते हैं दोस्तों, वही होती है भौतिक राशियाँ। जैसे सर दूरी क्या है? भौतिक राशियाँ है। बल क्या है? भौतिक राशियाँ है। त्वरण क्या है? भौतिक राशियाँ है। आवेश क्या है? भौतिक राशियाँ है। संवेग क्या है? भौतिक राशियाँ है। हाँ सर, क्या बात है, ये सारी भौतिक राशियाँ है। हाँ 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 हाँ, आपने दोस्तों क्लास 9th में पढ़ा होगा न्यूटन का दूसरा नियम। हाँ हाँ, न्यूटन का दूसरा गति नियम, कि बल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। हाँ सर, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो बल क्या है? भौतिक राशियाँ है। त्वरण क्या है? भौतिक राशियाँ है। द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशियाँ है। तो हम किसी भौतिकी के नियमों को समझने के लिए जिस राशि का यूज करते हैं, वो सारे भी क्या है दोस्तों? भौतिक राशियाँ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, वही दूसरी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक राशियाँ के बारे में। हाँ 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 सर, मज़ा आ रहा है, मज़ा। लिखा है दोस्तों कि वे राशियाँ जो भौतिकी के नियमों को बताता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भौतिकी के नियमों को बताए, भौतिकी के नियमों को बताने के लिए जिस राशि का यूज करते हैं दोस्तों, वो सारी क्या है? भौतिक राशियाँ है।
जैसे दोस्तों क्या है, त्वरण है, समय है, विद्युत धारा, वेग है, त्वरण है, ताप है, ऊष्मा है, विद्युत क्षमता है, चुंबकीय क्षेत्र आदि। तो बहुत सारी है दोस्तों, बहुत सारी है, लेकिन मैंने कुछ लिखा है दोस्तों आपके लिए। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशि जो दोस्तों होती है ना, वो होती है 3 तरह की होती है, और आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में ही। एक होती है दोस्तों मूल राशियाँ, एक होती है दोस्तों मूल राशियाँ, एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ, और एक होती है पूरक राशियाँ। ठीक है दोस्तों, इसका अंग्रेजी भी मैंने लिख दिया आपके लिए। अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी दोस्तों आनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 11th में आ गए, कुछ कुछ अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। हाँ सर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मूल राशि के बारे में दोस्तों समझेंगे, है ना, व्युत्पन्न राशि के बारे में समझेंगे, और पूरक राशि के बारे में दोस्तों फिर समझेंगे, आगे समझेंगे। पहले थोड़ा वर्गीकृत कर लेते हैं। एक होती है दोस्तों मात्रक पद्धति होती है, यूनिट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। ये दोस्तों क्या है कि पहले 1960 के पहले दोस्तों ये सब नहीं था। ये तुम्हारा केजी, किलोग्राम, न्यूटन, ये सब नहीं था दोस्तों। 1960 के पहले कुछ सिस्टम बनाए गए, कुछ पद्धति बनाए गए, किस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया। जैसे एक था MKS। MKS दोस्तों क्या था, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस दोस्तों क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। और SI सिस्टम, SI पत्ती बनाया गया, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जिसको बोलते हैं, जो आज हम लोग के लिए क्या है, एक वरदान है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एक मतलब लेवल का यूनिट बनाया गया कि आज भी लोग इसको मानता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको चलाया जाता है। और ये सब दोस्तों क्या था, ये दोस्तों फ्लॉप हो गया, ये सब इसमें बहुत दिक्कत होने लगी, बहुत कन्फ्यूजन होने लगा, बहुत सारी इसमें एरर थी, इसलिए इसको फ्लॉप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो आज हम लोग इस पर काम करते हैं, SI पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे और भी दोस्तों हम लोग क्या क्या बारे में बात करेंगे, लंबाइयों का मापन के बारे में समझेंगे, मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, विमा के बारे में इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग समझेंगे। हाँ सर, विमा एवं इसके अनुप्रयोग समझेंगे, डायमेंशन के समझेंगे, और उसका क्या यूज है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रुटि एवं इसका मापन, जो एरर आती है, जो त्रुटि होती है, और उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, मापन कैसे करेंगे, ये भी हम लोग दोस्त समझेंगे। सार्थक अंक क्या है, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, इसको भी दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। बस दोस्त आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, एक होती है राशियाँ। तो राशियों को जैसे हम लोग डिफाइन किया, अलग अलग के आधार पर हम लोग राशियों को भी अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होती है भौतिक राशियाँ, एक होती है अभौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ का मैंने समझा दिया कि वे राशियाँ जिसका मापन भी संभव है और तौलन भी संभव है, उसको माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, तो वो सब दोस्तों क्या है, भौतिक राशियाँ है। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। लेकिन एक होती है अभौतिक राशियाँ। अभौतिक राशि का दोस्तों मतलब होता है जिसको हम ना माप सकते हैं और ना ही तौल सकते हैं। जैसे अभौतिक का मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे किसी चीज़ का इमोशन हो गया, रंग हो गया, स्वाद हो गया, है ना, विचार हो गया, भावनाएं हो गए, ये सब क्या है दोस्तों, अभौतिक राशियाँ है। सिंपल सिंपल दोस्तों बात है। हाँ सर, मजा आ गया। एक हो दोस्तों भौतिक राशियाँ, हाँ जो मैंने लिख दिया, जिसका मापन तौलन संभव है, जो किसी भौतिक नियमों का व्यक्त कर सके। हाँ, ये भी संभव है कि वे राशि जिसका मापन तौलन संभव तो है, लेकिन जो भौतिक नियमों को भी व्यक्त कर सके, उससे हम लोग तो क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ बोलेंगे। सर मज़ा ही आ गया। हाँ सर, मज़ा आ गया। दोस्तों देखो, भौतिक राशियों को व्यक्त करने का एक फार्मूला होता है। एक होता है संख्यात्मक मान और एक होता है उसकी मात्रक। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है 100 मीटर लिखा हुआ है, 100 मीटर। तो 100 दोस्तों क्या है, इसका संख्यात्मक मान है, और m दोस्तों क्या है, उसकी मात्रक है। सर क्या बात बोल रहे हैं, क्या सबको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे वर्क तुमने किया, कार्य किया, 10 जूल का कार्य किया। हाँ सर, 10 दोस्तों क्या होगा, संख्यात्मक मान होगा, और जे क्या है, जूल है, जो उसकी मात्रक है। सर क्या बात है, मज़ा ही आ गया। क्या सर समझा रहे हो, मज़ा ही आ रहा है, ऐसा कभी हम लोग पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो संख्यात्मक मान का दोस्तों मान होता है, और एक होता है मात्रक होता है। तो संख्यात्मक मान को n से और मात्रक को u से दिखा दिया। हाँ सर, n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, और u क्या है दोस्तों,
रेफरेंस यूनिट इसको बोल सकते हैं, जिसके सापेक्ष हम लोग दोस्तों बात करेंगे। मात्रक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण के लिए दोस्तों क्या है, जैसे 1000 मीटर है। हाँ सर, क्या 1000 मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में होते हैं दोस्तों 1000 मीटर होते हैं। तो क्या 1000 मीटर को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, 1000 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ सर, तो इसको N1 बोल दिए, इसको E1 बोल दिए, और इसको N2 बोल दिए, इसको U2 बोल दिए। क्या 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। यानी दोस्तों क्या है कि हम बोल सकते हैं कि N1 E1 जो होगा वो N2 U2 के बराबर होगा। हाँ सर, तो यहाँ पर एक कैसे होगा, इसलिए एक हो गया दोस्तों, क्योंकि देखो आपका यूनिट दोस्तों क्या हो गया, 12 हो गया। अगर यूनिट 12 होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है, संख्यात्मक मान कम हो जाती है। हाँ सर, यानी N और U दोस्तों क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। मतलब अगर N को दोस्तों बढ़ाएंगे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपका मात्रक जो होगा दोस्तों वो छोटा होगा। लिखा हुआ भी है दोस्तों, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू को यदि बढ़ाते हैं तो आपका जो मात्रक है वो छोटा होगा। यानी जो संख्यात्मक मान जो होते हैं उसके मात्रक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हाँ सर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट छोटा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल होगा दोस्तों। एक और समझाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दोस्तों क्या होती है, वो 1 मीटर के दोस्तों बराबर होती है। देखो, अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हुआ, हाँ, लेकिन आपका यूनिट जो है मात्रक दोस्तों क्या हो गया, 12 हो गया। मीटर बराबर होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, लेकिन ये जो है वो इसके बराबर दोस्तों है। हाँ सर, मज़ा आ गया, गजब समझ में समझा रहे हैं सर, कहाँ थे इतना दिन से आप? ठीक है, आ गया हूँ ना, सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, धुआं धुआं कर दिया जाएगा दोस्तों। एक होते हैं दोस्तों समानुपाती होती है, और दूसरा होती है अनुक्रमपाती। मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हाँ सर, क्या बात है सर, मज़ा ही आ गया। समानुपाती का मतलब दोस्तों होता है कि अगर एक चीज़ को बढ़ाने पर दूसरा चीज़ भी दोस्तों बढ़ रही है, एक चीज़ को बढ़ाए दूसरा चीज़ भी बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं समानुपाती है। एक चीज़ को घटाए दूसरा चीज़ भी दोस्तों क्या हुआ, घट गया, तो उसको दोस्तों बोलते हैं कि समानुपातिक उसमें रिलेशन है, समानुपातिक उसमें रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों क्या होगा कि यदि सिलेंडर में तुम गैस भरे हो, हाँ, तो सिलेंडर में गैस जितना भरोगे उसका प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। तो गैस की अमाउंट बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर दोस्तों क्या होगा, दाब जो होगा वो बढ़ेगा। हाँ हाँ सर, किसी एक इंसान एक चटा मारा तो उधर से भी तुमको एक चटा मार दिया, तो हिसाब दोस्तों बराबर हो गया। दिस इज समानुपातिक रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जाम्पल दोस्तों बताए गए यहाँ पे कि जब एक को बढ़ाने पर दूसरा समानुपातिक रूप से बढ़े तो उसे समानुपाती या अनुक्रमपाती कहते हैं। तो बढ़ना ही सिर्फ नहीं, घटता भी है तो उसके समानुपातिक रिलेशन उसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे तुम दोस्तों जा रहे हो पटना से गोवा जा रहे हो, मर्सिडीज से जा रहे हो, क्या बात है सर, मर्सिडीज से जा रहे हो, उधर आते हुए जा रहे हो, 1 सेकेंड में 50 मीटर जा रहे हो। हाँ सर, दूसरा भी दोस्तों है, वो पटना से मोतिहारी जा रहा है, वो भी जा रहा है तुम्हारा दोस्त मर्सिडीज से ही जा रहा है, लेकिन पटना से गोवा की दूरी ज़्यादा है, पटना से मोतिहारी की दूरी दोस्तों क्या है, कम है। हाँ सर, हाँ सर, क्या अगर दूरी कम है लेकिन वो भी जा रहा है दोस्तों, उसका स्पीड जो है, उसका चाल दोस्तों क्या है, चाल दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। यानी अगर दूरी बढ़ गई है तो आपकी समय ज़्यादा लगेगी। मतलब पटना से गोवा जाने के लिए समय ज़्यादा मांगता है, पटना से मोतिहारी जाने के लिए समय कम मांगता है, क्योंकि चाल आपका क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। दोनों में 50, इसमें भी 50 है, यानी दूरी को बढ़ाओगे तो समय ज़्यादा मांगती है। यहाँ पर भी कैसा रिलेशन है, समानुपातिक रिलेशन है। हाँ सर, मज़ा ही आ गया सर। यानी x बढ़ेगा तो y भी दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ सर,
तो इस तरीके से रिलेशन भी बना सकते हो कि x1 बटा x2 इक्वल्स टू y1 बटा y2। हाँ सर, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। मतलब x1 के सामने हमेशा y1 होगा और x2 के सामने हमेशा क्या होगा, y2 होगा। सर मज़ा आ गया। मतलब दूरी को बढ़ाओगे तो समय को भी बढ़ाना पड़ेगा। चाल दोस्तों नियत है। क्या बात है सर, मज़ा ही आ गया, ऐसे समझाया जाता है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक वो दोस्तों होती है व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा दोस्तों घटेगा, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये तो हरामीपंथी हो गया। एक को बढ़ाएंगे दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो ये होता है दोगलापन। तो इसको बोलती है व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे तो उसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। जैसे तुम जा रहे हो पटना से गोवा जा रहे हो, है ना, और पटना से गोवा जा रहे हो। हाँ सर, लेकिन जा रहे हो पटना से गोवा जा रहे, एक जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से और एक जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो। तुम 70 वाले किलोमीटर से जा रहे हो और ये कोई दूसरा जो है 50 किलोमीटर से जा रहा है। पटना से दोनों गोवा ही जा रहा है। मतलब दूरी क्या हो गया दोस्तों, दूरी दोस्तों हो गया बराबर, दूरी दोस्तों हो गया सेम हो गया। लेकिन चाल दोस्तों क्या है, अलग अलग है। जिसका चाल ज़्यादा होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसका चाल कम होगा वो लेट से पहुंचेगा। हाँ सर, मतलब दोस्तों चाल जो दोस्तों हो गया वो समय के दोस्तों क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होगा। हाँ सर, मतलब चाल यदि बढ़ेगा तो समय कम होगा। मतलब इस बंदा को जो यहाँ से पटना से गोवा जा रहा है, 70 से जा रहा है, उसको समय कम लगेगा और इसको समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका चाल कम है, इसका चाल ज़्यादा है। मतलब क्या समझे कि चाल जो होता है वो समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर, ये एक व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। क्या सर, मज़ा ही आ गया। मतलब चाल यदि ज़्यादा है, चाल बढ़ता है तो समय कम लगेगा। चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय होता है। ये देखो, चाल इधर है, समय दोस्तों किधर है, नीचा है। जो भी चीज़ नीचा होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि यदि x को बढ़ाओगे तो y दोस्तों क्या होगा, घटेगा। यानी x को बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, y तुम्हारा घटेगा। सर मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। मतलब x1 के सामने दोस्तों क्या होगा, अब y2 होगा, y1 नहीं होगा। और x2 के सामने क्या होगा दोस्तों, y1 होगा। दोस्तों क्या बात है सर, मज़ा ही आ गया। एक हो दोस्तों भौतिक राशियाँ के 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है। एक होता है मूल राशियाँ, दूसरा होती है व्युत्पन्न राशियाँ, तीसरा होती है पूरक राशियाँ। तो अब हम समझेंगे दोस्तों मूल राशियाँ क्या होती है। दोस्तों मूल राशियाँ सब राशियाँ का बाप है, बाप नहीं दादा है। इसी के मदद से हम सारी राशियाँ को व्यक्त करते हैं। और ये राशियाँ होती है 7 होती है, उसे क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ बोलते हैं। लिखा हुआ दोस्तों है कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। मतलब ये एक स्वतंत्र चीज़ है, हम साला किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम बाप है सबका। मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसको व्यक्त करने के लिए ना किसी राशियों की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सारी राशि तो इससे ड्राइव होती है भाई, सारी राशि तो इससे चलता है, 7 राशियों से। तो इसे क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ इसे कही जाती है। सर क्या समझा रहे हो, मज़ा आ गया। मतलब ये राशियाँ किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है। भौतिकी में ये मूल राशि कितने होते दोस्तों, 7 होती है। हाँ सर, मज़ा हो गया, ठीक है ना। एक होती है लंबाई होती है, द्रव्यमान होती है, समय होती है, विद्युत धारा है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता है। इसका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, सिंबल, जिससे हम लोग सूचित करते हैं। एल है, एम है, टी मतलब टाइम है, आई मतलब विद्युत धारा, टी मतलब कैपिटल टी का मतलब तापमान हो गया, पदार्थ की मात्रा एन हो गया, प्रदीपन तीव्रता आई हो गया। इसकी एस आई मात्रा का दिया हुआ है कि लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड होता है, करंट का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है। ये सब एस आई मात्रक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। प्रदीपन तीव्रता जो होता है उसको कैंडला होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और नए जुनून के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।